मिर्च लगाते हैं तो सेकंड तुड़ाई तक आपकी कितनी जो है अर्निंग हो जाएगी, कितनी फ़ायदा हो जाएगी। तो इसमें मैंने 2 वैरायटी लगा रखी है। ये जो आप देख रहे हैं ये खेत है, इसमें इस तरीके से जाली लगी हुई है और उधर एक अलग वैरायटी है और इधर एक अलग वैरायटी है। ये वाली जो वैरायटी है हाई वेज की प्राइड है, हाई वेज कंपनी की प्राइड है। इस तरीके से जो है ये इसकी जो है हो चुकी है, मतलब तुड़ाई अभी कल ही हुआ है। तो अब इस तरीके से इसमें जो है छोटे फल आते हैं इस तरीके से। एक और वैरायटी कृष्णा उस साइड है, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं मिर्च के खेत में। अगर आप पहली बार कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आपको तो देखना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आते हैं वो मैं आपको आज दिखा देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ये भी हाई वेज। अच्छा, पहला ये जैसे कि आप देख रहे हैं पत्ते में मतलब कि ये जो छेद, मतलब कि इसमें एक कीट का प्रॉब्लम आती है। दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो थ्रिप्स और माइट्स का आता है। मैं आपको जैसे कि ये वाला पौधा देखेंगे, इसमें लगा हुआ था माइट्स, अब ये क्लियर हो चुका है। अब बोलो कैसे क्लियर हो चुका? तो देखो ये जो नए पत्ते हैं ना ये एकदम अभी क्लियर आ रहे हैं, मतलब कि एकदम सीधा आ रहे हैं। और ये सब पुराने पत्ते जो मुड़े हुए हैं तो मतलब कि ये क्लियर हो चुका है। दूसरी एक प्रॉब्लम आती है इस तरीके से वायरस की, मतलब एक आंख जो है लग जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये, मतलब ये सब वायरस वाला नहीं है लेकिन ये वायरस है, लेकिन ये भी रिकवर कर रहा है थोड़ा थोड़ा। वो हम अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। कि जैसे कि ये वाला पौधा है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखेंगे आप वायरस जो है काफ़ी फैला हुआ था। अब ये टहनी उसी की टहनी है, मतलब उसी की टहनी है। ये थोड़ा सा जो है रिकवर अभी कर रहा है, मतलब ऐसा हो गया था पौधा लेकिन कुछ हद तक रिकवर कर रहा है। जैसे कि ये तो है पूरा रिकवर कर चुका है। तो खैर ये अलग मैटर है, इतना आसानी से वायरस रिकवर नहीं होता। अच्छा, मैंने आपको बताया ये वैरायटी जो है हाई वेज की है, इस तरीके से पतला फलता है। और ये जो है कृष्णा है वेनार का, जैसे कि आप देख रहे हैं ये काला काला फल इसमें आता है। उधर और भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। अच्छा, अब हम इसकी जो है प्रॉफिट अर्निंग की बात करते हैं। तो ये जो 2 बार जो हमने तुड़ाई करी है तो लगभग हमने जो है इसमें 7 क्विंटल तुड़ाई करी है 2 बार में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मोटा मोटी एवरेज में आपको बताता हूँ ना। तो पहले जो तुड़ाई होती है वो तो एकदम नीचे नीचे की जो फ्रूट रहती हैं, मतलब नीचे नीचे के फ्रूट को ही तोड़ते हैं, तो बहुत कम होता है। और भी कुछ दिक्कत आते हैं, जैसे कि ये विल्ट लगा हुआ था इसमें, विल्ट की वजह से ये पौधा जो है खत्म हो चुका है। अच्छा, उसके बगल के पौधे ये सारे आप देखेंगे सब स्वस्थ हैं। ये है वीएनआर की कृष्णा वैरायटी, काफ़ी अच्छे जो है इसमें फल लग रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये भी अभी आ रही है, ये भी जो है फंगस की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उत्पादन की मैं अगर बात करूं तो 1 एकड़ में लगभग जो है 10 क्विंटल आता है। अभी एक बार तोड़ते हैं तो 10 क्विंटल की जो है इसमें प्रोडक्शन आ रही है। तो 10 क्विंटल है, आप अपने हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं कि मतलब 1 एकड़ में 10 क्विंटल। तो चलो अगर हम लोग मतलब कि 30 रुपए का भी भाव मानते हैं तो 30,000 आपको एक बार की तोड़ाई में बनेगी। और ज़्यादा जैसे कि अभी हमारे यहाँ 45, 50, 60 तक जो चल रहे हैं तो इसमें तो आपका 50 से लेकर 60,000 तक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है एक ही तोड़ाई में। ये जो मेरा खेत है ये आधा एकड़ का है, तो समझिए 5 क्विंटल जो है मैं इसमें अभी तोड़ाई किया हूँ सेकंड में। और अभी तक की जो अगर मैं टोटल की बात करूँ तो लगभग जो है 40,000 प्लस जो है ये बन चुका है 2 ही तोड़ाई में। तो मतलब हालांकि अभी रेट है, मैंने क्या क्या रेट बेचा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 50 रुपये भी बेचा था, 53 रुपये भी गया था, एक बार 68 रुपये गया था, एक बार 55 रुपये गया था, है ना, और एक बार जो है 48 गया था। तो इस तरीके से डिफरेंट रेट था, क्योंकि मैं हर दिन 1 कुंटल 1.5 कुंटल इसी तरीके से तुड़ाई करता था। तो इस तरीके से जो है रेट मिला था। तो टोटल जो है मेरा मतलब कि फर्स्ट में लगभग 7,000 हुआ था और सेकंड को मिला के लगभग 40,000 रुपये जो है आधा एकड़ का हो चुका है। अभी जो पौधे देख रहे हैं काफ़ी स्वस्थ है, हरा भरा है, मतलब कि मैं और इसमें और 4 बार तोड़ूंगा तो अनुमानित आप मान सकते हैं कि आधे एकड़ में लगभग लाख रुपए तो पहुंच ही जाएगा। बाकी समय की बात है क्या होती है, और इस तरीके से रेट रहेंगे तब तो फिर और बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये मिर्ची का खेत काफ़ी अच्छा है, मतलब एक किसान के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं उस साइड हमारा धान है, उधर नारियल का पेड़ लगा हुआ है, इस साइड भी धान है, पूरे खेत में धान ही है, बस थोड़ा क्षेत्र में हमने लगा रखा है। तो ये जो है हमारी जो है मतलब अभी 6, 7, 8 महीने की पूरी खर्चे जो रहेगी महीने की घर की जो यूज़ के लिए,
तो खर्चे को यही निकाल देगा। बात करने वाले हैं मिर्च की खेती। जो किसान भाई साधारण तरीके से मिर्च की खेती कर रहे हैं, यानी ड्रिप नहीं लगाई है, मल्चिंग नहीं लगाई है, और जो खाद का शेड्यूल है वो किस प्रकार देना है, कौन सी खादों को देना है, कौन सी सावधानी रखनी है, और जो हम खादों को दे रहे हैं कौन कौन सी खादों का कॉम्बिनेशन करके खाद का डोज देना है, प्रति एकड़ कितनी मात्रा पर देनी है, कौन सी सावधानी रखनी है, क्योंकि सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। तो जो खाद देंगे उसका भी कम खर्च पर अधिक उपज मिले और बेस्ट रिजल्ट हमको प्राप्त हों, ऐसे खाद के शेड्यूल के बारे में बताइए। पिछले काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, तो किसान भाइयों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यह वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इस वीडियो पर कुछ ज़रूरी बातें हैं, कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। ज़रूरी बात ये है कि जो हम खाद बताएंगे वो जो आपका प्लांट्स हैं जड़ों से लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर दूर आपको एक गड्ढा खोदना है, और गड्ढे की गहराई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर हो, ऐसा आपको एक गड्ढा खोदना है जड़ों से 6 से 7 सेंटीमीटर दूर। और उस पर आपको क्या करना है कि दूसरे दिन गड्ढे पर खाद को देकर गड्ढे को बंद कर देना है, और वापस से आपको सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि जड़ें भी ना कटें। और उसके बाद खाद को आपको देकर जो हम मिश्रण बताने वाले हैं गड्ढे को वापस से बंद कर दीजिए और सिंचाई कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जो किसान भाई साधारण खेती कर रहे हैं तो उनको हम बताने वाले हैं खाद का शेड्यूल, लेकिन जो खाद का शेड्यूल का अंतराल है दिनों का, वो 15-15 दिनों के अंतराल पर हम आपको खाद का शेड्यूल बताने वाले हैं। मान लीजिए आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो खाद किस प्रकार देना है कृपया ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपने पौध रोपाई कर दी और आपकी जो मिर्च की फसल है पौध रोपाई से टीपी ट्रांसप्लांट से 15 दिन की हो चुकी है, तो आपको कौन सी खाद लेनी है? 20 किलोग्राम यूरिया और साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 3 किलोग्राम और साथ ही कार्बेंडाजिम 500 ग्राम, इन तीनों का मिश्रण तैयार करना है। और जड़ों के पास जो आपने गड्ढा खोदा है उस पर देकर गड्ढे को वापस से बंद करके दूसरे दिन आप सिंचाई कर दीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब पौध रोपाई से 30वें दिन 15 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम DAP के साथ 10 किलोग्राम MOP, इन तीनों को मिश्रण तैयार करके जड़ों के पास जो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर दूर जो गड्ढा खोदा है उस पर मिश्रण तैयार करके 1-2 चम्मच के हिसाब से आप 1 एकड़ पर पूरा डोज हो जाए, इस प्रकार आपको देना है प्रति एकड़ की दर से। 45वें दिन 19-19-19 6 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, इनको जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। 60वें दिन NPK 052-34 6 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास आप दे सकते हैं। 75वें दिन 0050, क्योंकि इस समय पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो 5 किलोग्राम NPK 0050 पोटेशियम सल्फेट, बोरॉन 250 ग्राम और साथ ही 13045 NPK खाद 3 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे सकते हैं। इसके साथ ही 90 दिन की जब हमारी मिर्च की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 10 से 15 किलोग्राम आप प्रति एकड़ की दर से दे सकते हैं। 115 दिन की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 6 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 4 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। और जो गैप है 15-15 दिनों का आप अंतराल रख सकते हैं। जब हमारी मिर्च की फसल 120 दिन की होती है तो 13045 6 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप दे सकते हैं। जब हमारी मिर्च की फसल 135 दिन की होती है TP से तो 0050 6 से 8 किलोग्राम दे सकते हैं। मिर्च की फसल 150 दिन के आसपास की होती है तो 1340-13 6 किलोग्राम, सल्फर 90% वाली 3 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास आप दे सकते हैं। और जब 170 दिन के आसपास की मिर्च की फसल होती है तो बेसल डोज आपको देना है DAP 20 किलोग्राम, MOP 25 किलोग्राम और यूरिया 30 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। यदि आप चाहें तो जी यूरिया है नाइट्रोजन को आवश्यकता अनुसार इसका डोज कम भी कर सकते हैं। यदि प्रॉपर फसल हरी भरी है तो आप यूरिया या फिर नाइट्रोजन का जो डोज है कम भी करके यदि आप अपनी मिर्च की फसल पर देंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट तो प्राप्त होंगे, साथ ही काफ़ी अच्छी उपज और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन, फसल भी हरी भरी रहेगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता।